पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ा और उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले। यदि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या फिर कहें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये 3 रिजल्ट्स हमने पढ़े। अब एक रिजल्ट यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, तो चौथा रिजल्ट है, और ये रिजल्ट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n टाइप की, जो कि इन्वर्टिबल भी हो सकती है और नॉन इन्वर्टिबल भी हो सकती है, उन दोनों ही मैट्रिसेस के लिए ये रिजल्ट ट्रू है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर से गुणा कर दिया और अब उसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये जो लैम्डा है, जो कि कोई रियल नंबर है, ये एडजॉइंट के बाहर आएगा और इसकी पावर n-1 हो जाएगी, जहां पर n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहां टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखेंगे। तो ये 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दिया है, ऑफ ऑर्डर 3, मतलब यहां पर n 3 के इक्वल है। जो n है ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वो 3 है। अब उसके बाद 2 इंफॉर्मेशन दी गई है। एक इंफॉर्मेशन ये है और एक इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है यहां पर। अब इन दोनों इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हमें 3m + 2n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। तो यदि हम इस इंफॉर्मेशन को देखें तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो अब यहां पर हमें 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 3 रियल नंबर्स दिख रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन सब को हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब ये 2 बाहर आएगा, देखो इधर 2 को अगर पहले हम बाहर निकालें एडजॉइंट के, तो ये 2 की पावर 2 के साथ बाहर आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। एडजॉइंट के अंदर कोई भी रियल नंबर है जो कि मैट्रिक्स से जिसका गुणा है, तो वो जब बाहर आता है तो लैम्डा रेज टू n-1 के साथ बाहर आता है। और यहां पर तो n 3 है ना, तो लैम्डा रेज टू n यानी कि 3-1 यानी कि 2 रेज टू 3-1 यानी कि 2 रेज टू 2 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 रेज टू 2। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को देखें, ये एक रियल नंबर है। ये जब पहली बार एडजॉइंट के बाहर आया तो यहां पे डिटर्मिनेंट a रेज टू 2 आया होगा। अब डिटर्मिनेंट a रेज टू 2 जब दोबारा बाहर आया एडजॉइंट के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 2 फिर उसकी पावर 2 ऐसा होगा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट a रेज टू 2 रेज टू 2 और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ a। अब ये कोई नंबर है, ये k है। अगर इसको हम k लें तो k इंटू सम मैट्रिक्स b, तो k इंटू b, जहां पे b n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो जब k बाहर आएगा तो k रेज टू n के साथ बाहर आएगा। ये हमने पढ़ा है पहले। तो यहां पर k रेज टू n और n तो 3 है, तो k रेज टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, और b क्या है, एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें k तो पता ही है क्या है, और एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n-1 का स्क्वायर। n तो यहाँ पे 3 है, तो 3-1 का स्क्वायर यानी कि 4। तो डिटर्मिनेंट a रेज टू 4 हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a रेज टू 4 और k की वैल्यू रख दी, और ये इक्वल है 3 रेज टू -13 इंटू 2 रेज टू -10। तो यहां से हो गया 3 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 6 इंटू डिटर्मिनेंट a रेज टू 12 और इंटू डिटर्मिनेंट a रेज टू 4, और ये दोनों तो हो जाएंगे डिटर्मिनेंट a रेज टू 16। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यदि दूसरी इंफॉर्मेशन को हम देखें तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, इधर देखते हैं। 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इसका डिटर्मिनेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू m इंटू 3 रेज टू n। अगेन ये 2 बाहर आएगा एडजॉइंट के, तो ये 2 रेज टू 2 के साथ एडजॉइंट के बाहर आएगा, तो 3 इंटू 2 रेज टू 2 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ये 3 इंटू 2 स्क्वायर का क्यूब। ये पूरा का पूरा नंबर जब बाहर आएगा तो डिटर्मिनेंट के बाहर आया तो एक क्यूब लग गया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 2 रेज टू m इंटू 3 रेज टू n। तो ये फाइनली हो गया 3 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 6, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो ये होगा डिटर्मिनेंट a रेज टू n-1 यानी कि डिटर्मिनेंट a रेज टू 3-1, जो कि डिटर्मिनेंट a रेज टू 2 है।
इज इक्वल टू 2m इंटू 3n। अब अगर हम इक्वेशन 1 से देखते तो हमें डिटर्मिनेंट a16 ये क्या मिलता, 3 से डिवाइड करते तो ये 3 हो जाता, और 2 से डिवाइड करते तो ये 2 हो जाता। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट a हमें मिलता ±3 इंटू 2 तो डिटर्मिनेंट a पावर जो इवन है, इसलिए इसे सॉल्व करने पर प्लस माइनस आया है। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 थी, तो इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलता है 3 इंटू 2 और इसका स्क्वायर करना है, सो 3 इंटू 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2m इंटू 3n। तो अब 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -2, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर क्या होगी 3 एंड 3 तो दिस इज 3 इज इक्वल टू 2m इंटू 3n। तो यहां से हमें m मिल गया 4 के इक्वल और n मिल गया 1 के इक्वल। तो ये 3m प्लस 2n का जो मॉड है वो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 का मॉड, और ये 14 के बराबर होगा। सो आंसर हमें 14 मिल जाएगा।